केजरीवाल फिर आएंगे, केजरीवाल फिर आएंगे, केजरीवाल फिर आएंगे, केजरीवाल। जन जन की है यही पुकार, पैसे आपकी बात, जन जन की बस यही पुकार, पैसे आपकी बात, जन जन की है यही। रोल 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 सोनू रोल। सरिता सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आज क्या नाम है, दुर्गापुरी विस्तार का आप दौरा कर रहे हैं। आज हमारा दौरा जो है वो यहाँ पे हमारे निगम पार्षद कार्यालय शिवानी पांचाल जी के कार्यालय से हो रहा है, जो दुर्गापुरी की तरफ बढ़ेगा। हम दुर्गापुरी में आज अपना दौरा रखेंगे, लोगों के डोर टू डोर मिलेंगे, डोर टू डोर अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने की अपील करेंगे, झाड़ू को वोट देने की अपील करेंगे। और मकसद साफ है, इस बार लोगों का मकसद साफ है, रोहतास नगर का मकसद साफ है कि इस बार जब केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी तो यहाँ पे रोहतास नगर की भूमिका सुनिश्चित है। केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल का विधायक होगा तो केजरीवाल सरकार में काम होगा, नहीं तो पिछले 5 सालों में इस विधानसभा ने काम का मुंह तक नहीं देखा। लोगों ने काम की परिभाषा लोग भूल चुके हैं कि काम होता क्या है। और जिस वार्ड में हम खड़े हैं वहाँ पे हमारी निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। और पिछले 2 साल से जब से यहाँ पे हमारी निगम में हमारी सरकार है, शिवानी पांचाल जी निगम के थ्रू यहाँ बहुत सारा काम करवा पाती है, पर दिल्ली सरकार के कामों को यहाँ पे करवाने के लिए हमारी पार्षद को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो दिल्ली सरकार के कामों को यहाँ से होने के लिए रोकते हैं। तो इस बार इस वार्ड ने ठाना है, पूरी विधानसभा ने ठाना है कि इस बार केजरीवाल जी की सरकार में वो केजरीवाल का विधायक बनाएंगे, ताकि रोहतास नगर में जो काम की गति थम गई है, रुक गई है, उस गति को बढ़ाया जाए। सरिता जी, मुकाबला किससे? मुकाबला मेरे को लगता है कि अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करें तो हाँ, बिल्कुल भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ये मुकाबला है। पर रोहतास नगर में ये मुकाबला सीधे जनता ने अपने हाथ में लिया हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बार सबके मन में केजरीवाल है। सबने 5 साल देखा है, लोगों के मन में है जी कि अब हमें और राजनीति नहीं सहनी और राजनीति बर्दाश्त नहीं करनी। भाजपा में 2 फाड़ हो चुके हैं, विकास त्यागी अलग लड़ रहे हैं और भाजपा अलग लड़ रही है। देखो, भाजपा की लड़ाई करने की आदत है, वो आम आदमी पार्टी से भी लड़ाई करती है, वो आपस में भी लड़ाई करती है, तो उनकी लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ रही है, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक के लिए चुनाव लड़ रही है। पिछले 5 सालों में रोहतास नगर में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। जिस वार्ड में हम खड़े हैं उस वार्ड में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। इस बार जीत के आएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, स्कूल ठीक करेंगे, स्कूलों में कमरे बनाएंगे। एमसीडी में हमारी सरकार है, नगर निगम के थ्रू एमसीडी के स्कूलों को ठीक किया जाएगा, दिल्ली सरकार के स्कूल को ठीक किया जाएगा। सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है, सड़कें नालियाँ बनवाई जाएंगी, बहुत सारा काम है जो इस बार करना है। तो हम देखो सब लोग हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार काम की राजनीति की जीत हो। रोहतास नगर के लोग इस बार काम की राजनीति। दीदी जिस प्रकार से बीजेपी बौखलाई हुई है, कल केजरीवाल जी पर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया, ऐसे बौखलाई हुई है बीजेपी के, पूछो नहीं, क्या कहेंगी? देखो, केजरीवाल जी पे उठा हुआ एक भी सवाल या केजरीवाल के खिलाफ एक भी बयान भाजपा को बहुत भारी पड़ता है। तो जो हमला भाजपा बौखला के अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर करवा रही है, ये दिल्ली की माताएं बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी। अरविंद केजरीवाल जी को वो अपना बेटा मानती है, इसका जवाब 5 फरवरी को जरूर दिल्ली के लोग देंगे। शिवानी जी, क्या कुछ कहेंगे सरिता जी के लिए? सबसे पहले तो मैं पूरी रोहतास की जनता को यही आग्रह करना चाहती हूँ कि 5 साल आपने एक ऐसे विधायक को झेला है जिन्होंने 5 साल कोई कार्य नहीं किया और जनता को सिर्फ परेशान किया। तो इस बार पूरी रोहतास नगर विधानसभा की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, खुद जनता अपार समर्थन दे रही है कि केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल जी का ही विधायक होना जरूरी है, तभी जो 5 साल से रोहतास नगर के कार्य रुके हुए हैं वो हम आगे करा पाएंगे। शिवानी, युवाओं के लिए केजरीवाल जी ने कहा कि मेट्रो में हम किराया हाफ करेंगे, इससे बीजेपी एक तरफ तिलमिलाई हुई है, उनको कोई काट नहीं मिल रही। देखिए, एकमात्र मैं तो ये कहती हूँ कि भाजपा अगर सबसे ज़्यादा पूरे भारत में किसी से डरती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नेता हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि जो उनकी कार्य करने की नीति और जो दिल्ली की जनता और देश की जनता के लिए उनका समर्थन है वो और किसी जन नेता में नहीं है। थैंक यू।